आज 12th क्लास बिहार बोर्ड के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के दो पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एंड नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के ऑब्जेक्टिव को देखते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो इसमें पहला है आई इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज द आई सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में किसके लिए यूज किया गया? द पोएट के लिए किया गया है, तो इसका सही आंसर ये होगा। व्हेन वाज वाल्ट व्हिटमैन बोर्न? वाल्ट व्हिटमैन का जन्म कब हुआ था? तो वाल्ट व्हिटमैन का जन्म 1819 में हुआ था। व्हेन वाज लीव्स ऑफ ग्रास पब्लिश्ड बाय वाल्ट व्हिटमैन? वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लीव्स ऑफ ग्रास कब पब्लिश किया गया था, प्रकाशित किया गया था? तो 1855 में प्रकाशित किया गया था, 1855 में। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज ए लाइन फ्रॉम, ये लाइन जो लिया गया होपिंग टू सीज यानी कि मृत्यु तक स्वस्थ रहने की कामना, नॉट टिल डेथ किससे लिया गया? द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया जो वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया। वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टाइप्स, वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है दोनों। वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टाइप वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज फ्रॉम, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ किस पोएम से लिया गया? द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, तो इसका सही आंसर सी होगा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज बीन कंपोज्ड बाय, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किनके द्वारा लिखा गया है? तो इसका डी आंसर होगा वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा। What does the poet discard? पोएट किसको डिस्कार्ड करता है? तो नेचर्स ब्यूटी को, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 का बी। Who is the speaker in the poem Song of Myself? इसमें स्पीकर कौन है? द पोएट हिमसेल्फ, पोएट ही इसका स्पीकर है, कवि, बोलने वाला। द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ फॉर हिमसेल्फ, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में पोएम किसके लिए सॉन्ग गाता है? द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ फॉर हिमसेल्फ, द सिंग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सिंग फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए गाता, तो सिंग से इसमें सही आंसर होगा। द पोएम एंजॉय हिमसेल्फ, एंजॉय हिमसेल्फ एंड सिंग्स फॉर डैश, द सेल्फ होगा, खुद को जश्न मनाता है और खुद के लिए गाता है, तो सेल्फ यहाँ हो जाएगा, तो डी सही आंसर होगा। द वर्ड स्कूल्स स्टैंड्स फॉर, यहाँ स्कूल्स का मीनिंग क्या? सिस्टम ऑफ थॉट, यहाँ स्कूल्स का मीनिंग है सिस्टम ऑफ थॉट, किस तरह से सोचने की शक्ति सिस्टम के द्वारा, तो यहाँ सिस्टम ऑफ थॉट होगा, तो इसका सही आंसर बी होगा। वाल्ट व्हिटमैन वाज डैश द पोएट, वाल्ट व्हिटमैन कैसा, वाल्ट व्हिटमैन वाज द डैश पोएट, कहाँ के पोएट थे? तो अमेरिका के। 13 का हो जाएगा बी। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज ए डैश, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या? एक लिरिक है, लिरिक मतलब छोटा पोएम है, तो 15 का ये हो जाएगा। द ओपनिंग सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज इंटाइटल्ड हैज, द ओपनिंग सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो ओपनिंग सेक्शन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, जो इंटाइटल क्या दिया गया था? आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, इसी से शुरू होता है पोएम, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, तो यहाँ 16 का वी होगा इसका सही आंसर, इस लाइन से शुरू होता है ये पोएम। व्हाट डज वाल्ट व्हिटमैन बिलीव एवरीवन टुगेदर इज, एक दूसरे के बारे में क्या वाल्ट व्हिटमैन बिलीव करते हैं? वी आर ऑल वन एंड शेयर सोल, हम लोग एक जैसे हैं और हम लोगों का आत्मा एक है, तो यहाँ इसका क्या है? 17 का सी हो जाएगा इसका सही आंसर। द स्पीकर इज ए ग्रेट लवर ऑफ डैश, यहाँ स्पीकर क्या लिखा? नेचर का है, ग्रेट लवर ऑफ नेचर, तो यहाँ पर हो जाएगा नेचर का आनंद लेता है, 18 का डी होगा, प्रकृति, नेचर मतलब। द पोएट ऑब्जर्व्स इन समर, समर सीजन में पोएट क्या नेचर में ऑब्जर्व करता है? तो स्पाइक्स ऑफ ग्रास, मतलब घास का जो नोकीला ऊपर का जो भाग होता है उसको ऑब्जर्व करता है, जो तलवार जैसा दिखता है, तो 19 का सही आंसर सी होगा इसका। Who has written the poem Song of Myself, कौन लिखा है
ए पोएम, तो वाल्ट व्हिटमैन लिखें तो सी आंसर होगा इसका। इन व्हिच ईयर वाज वाल्ट व्हिटमैन बोर्न, किस साल वाल्ट व्हिटमैन जन्म लिए थे, तो यहाँ 21 का बी होगा, 1819 में। इन व्हिच ईयर वाल्ट व्हिटमैन डाइड, किस वर्ष वाल्ट व्हिटमैन मर गए थे, तो 1892 में मर गए थे। हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसमें स्पीकर कौन है, तो वाल्ट व्हिटमैन है, पोएट हैं जो, तो 23 का सी होगा वाल्ट व्हिटमैन। इन व्हिच ईयर वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ द ग्रास पब्लिश्ड, फर्स्ट एडिशन लीव्स ऑफ द ग्रास का कब प्रकाशित हुआ था, तो 1855 में प्रकाशित हुआ था, पब्लिश्ड हुआ था। लीव्स ऑफ द ग्रास इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम बाय, लीव्स ऑफ द ग्रास पोएम का कलेक्शन है, बहुत सारा पोएम का कलेक्शन है, बुक है, किनके द्वारा लिखा गया था, तो वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा, तो इसका सही आंसर डी होगा। आई सेलिब्रेट एंड सिंग माई सेल्फ इज द लाइन फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से लिया गया है, आई सेलिब्रेट एंड सिंग माई सेल्फ इज लाइन फ्रॉम द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, तो 26 का ये आंसर होगा। हाउ ओल्ड इज द पोएट, पोएट कितने वर्ष का है, तो 37 वर्ष का है, तो सी होगा। ड्यूरिंग द सिविल वार वाल्ट व्हिटमैन ऑल्सो वर्क एज ए, जब अमेरिका में सिविल वार हुआ था, गृह युद्ध, तो वाल्ट व्हिटमैन वॉलेंटियर के रूप में या नर्स के रूप में काम किए थे, सबको सर्व किए थे, सेवा दिए थे, एज ए वॉलेंटियर या नर्स। जो घायल हो गया था युद्ध में, जो अमेरिका में युद्ध छिड़ गया था उसमें, तो वॉलेंटियर के रूप में किए थे काम, और नर्स के रूप में एज ए सेवा किए थे जो घायलों का, तो यहाँ सी आंसर सही होगा। वाल्ट व्हिटमैन बिलोंग्स टू, वाल्ट व्हिटमैन कहाँ से बिलोंग्स करते हैं, तो अमेरिका से, तो 29 का सी होगा। व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ वाल्ट व्हिटमैन बिफोर हिज 12th बर्थडे, 12 वर्ष के पहले उनका प्रोफेशन क्या था, पेशा क्या था वाल्ट व्हिटमैन का, तो उनके 12वां बर्थडे के पहले वाल्ट व्हिटमैन एज ए कारपेंटर, कारपेंटर का काम करते थे, लकड़ी का काम जो करता था, 30 का हो जाएगा बी, कारपेंटर। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज ए लाइन फ्रॉम, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, यानी कि मृत्यु तक स्वस्थ रहने की कामना करते हैं, किससे लिया गया, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लाइन लिया गया, तो 31 का ए हो जाएगा। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, तो ये पोएम का थीम क्या है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, मतलब कि आपसी भाईचारा इसमें है, तो डी इसका सही होगा, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। उसके बाद है 33 का, वाल्ट व्हिटमैन इज कॉल्ड ए डैश, वाल्ट व्हिटमैन का जाने जाते हैं, बोले जाते हैं पीपल्स पोएट, लोगों का कवि, मतलब 33 का ए होगा, पीपल्स पोएट ए। इन हाउ मेनी सेक्शन द कंप्लीट पोएम ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बीन डिवाइडेड, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कितने सेक्शन में डिवाइड किया गया है, तो 34 का बी होगा, 52 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। द लाइन हॉपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से लिया गया है, द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, तो ये सही होगा 35 का। डैश इज इनएविटेबल, 36 का क्या होगा, बी डेथ, कौन क्या चीज निश्चित है, तो डेथ मृत्यु, तो 36 का बी हो जाएगा यहाँ। उसके बाद है व्हेन वाज वाल्ट व्हिटमैन डाइड, डाइड कब मरे थे वाल्ट व्हिटमैन, तो 1892 में, कि सी, इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा 37 का सी। व्हेन वाज ए पब्लिशर विलिंग टू प्रिंट लीव्स ऑफ द ग्रास, लीव्स ऑफ द ग्रास जो वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया था, कोई पब्लिश करने के लिए तैयार नहीं होता था, कोई भी प्रकाशक जो है पब्लिशर उस बुक को, लेकिन एक इच्छा जताया पब्लिश करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए, कब, तो एक जो प्रकाशक था, तो 1881 में, 1881 में वो बोला कि हम इसको प्रकाशित करेंगे, जो इनके द्वारा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम लिखा गया था, नहीं लीव्स ऑफ द ग्रास जो लिखा गया था 1881 में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, वाल्ट व्हिटमैन इज डैश ईयर्स ओल्ड,
पोएम में वॉल्ट व्हिटमैन अपने आप के बारे में बोल रहे हैं तो कितने ईयर्स के हैं? तो सी 37 ईयर्स के। वॉल्ट व्हिटमैन 37 ईयर्स के हैं। उसके बाद देखते हैं, When did W.H. Auden get the पुलित्जर प्राइज? W.H. Auden को पुलित्जर प्राइज कब मिला था? तो 1948 में। द पोएट ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज, तो कौन है पोएट इसका? तो वॉल्ट व्हिटमैन है। उसके बाद देखते हैं इसमें नेक्स्ट, When did W.H. Auden get the पुलित्जर प्राइज? W.H. Auden को पुलित्जर प्राइज कब मिला था? तो 1948 में। डैश नेवर सीज आवर सोल, यानी कि कैसा पड़ोसी है जो हमारे आत्मा को सीज कर लेता, लेकर चला जाता है? द विस्परिंग नेवर। विस्परिंग नेवर इस पोएम में नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में यमराज को बोला गया है, जो आत्मा को लेकर चला जाता है। तब बी सही आंसर होगा 42 का। ट्रोल्स इज एन अगली क्रिएचर इन डैश मिथोलॉजी। यहाँ ट्रोल्स स्कैंडिनेवियन मिथोलॉजी में बोला गया ट्रोल्स, दैट मीन्स ये ट्रोल्स उसके लिए किया गया है, यमराज के लिए थे। यहाँ स्कैंडिनेवियन मेथोडोलॉजी में थे इसका 42 का, जो इधर इधर घूरते रहता है ट्रोल्स। एक दुष्ट आदमी भी बोल सकते हैं इसमें, उसके लिए किया गया है। तो 43 का सी होगा। नर्सेज टू द ग्रेव आर गोन इज फ्रॉम, ये लाइन जो है नर्सेज टू द ग्रेव आर गोन इज फ्रॉम, ये लाइन जो लिया गया किससे लिया गया? तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, बहुत तेजी से। नर्सेस टू द ग्रेव आर गोन एज फ्रॉम, ये लाइन लिया गया नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से। द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी, यानी कि 46 का सही आंसर डी होगा। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट किससे संबंधित है? ह्यूमैनिटी से, यानी कि मानव जीवन के त्रासदी से, किस तरह से मानव जीवन का अंत होता है शुरू से लेकर अंत तक। तो 46 का डी होगा। हु इज डम इन द पोएम? तो नाइटिंगेल है। तो पोएम में डम किसके लिए यूज किया गया? नाइटिंगेल के। नाइटिंगेल किसको इंडिकेट कर रहा? अच्छे आदमी के, समाज में जो अच्छे आदमी है उसके लिए पोएम नाइटिंगेल का यूज किया गया है, जो कुछ नहीं बोलता, चुपचाप है। एंड द नाइटिंगेल इज डम इज फ्रॉम द पोएम, ये कहाँ से लिया गया? एंड द नाइटिंगेल, तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है लाइन। सी आंसर सही होगा इसका 49 का। द लाइन एंड द नाइटिंगेल इज डम इज टेकन फ्रॉम, एंड द नाइटिंगेल इज डम, जो समाज के भद्र आदमी है, अच्छे आदमी है, वो चुपचाप है, और दुष्ट आदमी समाज में आतंक मचाए हुए है, दुष्टता कर रहा। तो 21 लाइन से किससे लिया गया है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है, तो 49 का हो जाएगा सी। विच वर्क वाज नॉट रिटन बाय W.H. Auden? W.H. Auden के द्वारा कौन सा इसमें वर्क नहीं लिखा गया? द ओरेटर्स W.H. Auden लिखे हैं, स्पेन W.H. Auden लिखे हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ए वॉल्ट व्हिटमैन लिखे हैं। तब 50 का सी हो जाएगा। अनदर टाइम्स W.H. Auden के द्वारा ही लिखा गया है, तो यहाँ सी आंसर होगा 50 का। 51 का डैश पीपल आर ट्रेवलर्स, यहाँ जो पोएम में नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में ट्रेवलर कौन है? द यंग पीपल, जो यंग पीपल है वो भी तेजी से ग्रेव में, कब्र की ओर जा रहे हैं, तो इसमें यंग पीपल को बोला गया ट्रेवलर के रूप में। तो ये सही आंसर होगा 51 का, जो कब्र में तेजी से जा रहे हैं, और जो बूढ़े लोग हैं कब्र में जा चुके हैं। 52 का देखते हैं। When was the Age of Anxiety published by W.H. Auden? The Age of Anxiety है जो W.H. Auden के द्वारा कब पब्लिश किया गया था? तो 1948 में पब्लिश किया गया था प्रकाशित। इसी बुक के लिए उनको पुलित्जर प्राइज मिला था 1948 में। तो 52 का बी होगा। The falling of dash refer to the speedy arrival of death। तो 53 का द फॉलिंग ऑफ लीव्स, द फॉलिंग ऑफ लीव्स यहाँ पर पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि आदमी बहुत तेजी से मृत्यु के नजदीक जा रहा। तो 53 का ए हो जाएगा। 54 का देखते हैं। द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटेन बाय, किनके द्वारा लिखा गया है? तो W.H.
ऑर्डिन के द्वारा, तब 54 का बी होगा। द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, 55 का क्या हो जाएगा, ए फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग डैश, तब 57 का क्या होगा, फास्ट। नाउ पत्ते बहुत तेजी से गिर रहे हैं, यहाँ मतलब हुआ कि आदमी बहुत तेजी से मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं, कब्र में जा रहे हैं बहुत तेजी से, 57 का बी हो जाएगा। Who has written the poem Now the leaves are falling fast? तो Now the leaves are falling fast कविता को कौन लिखा, तो W.H. Auden लिखा, तो यहाँ 58 का सी होगा। W.H. Auden won the Dice Prize in 1948। W.H. Auden है जो 1948 में कौन सा प्राइज जीते, तब पुलित्जर प्राइज जीते, तब 59 का ए होगा इसका सही आंसर। 60 देखते हैं। द लाइन एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन इज फ्रॉम, किससे लाइन लिया गया है, तो नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। प्रैम्स यहाँ यंग लोगों को बोला गया है जो बहुत तेजी से कब्र की ओर जा रहे हैं। ऐसे प्रैम्स का मतलब होता है चार पहिया जो छोटे बच्चे को जिसमें घुमाया जाता है, तो यहाँ प्रैम्स यंग पीपल के लिए यूज किया गया है जो बहुत तेजी से कब्र की तरफ जा रहे हैं, तो 60 का हो गया डी, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। द लाइन ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस इज टेकन फ्रॉम, ट्रेवलर्स यानी कि जो यंग पीपल हैं, ट्रेवलर्स हैं, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट में देयर लास्ट डिस्ट्रेस, ये लाइन कहाँ से लिया गया, तो नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है, तो बी सही आंसर इसका होगा। व्हिस्परिंग नेबर्स प्लक अस फ्रॉम द रियल डैश, जो व्हिस्परिंग नेबर्स है जो प्लक अस फ्रॉम डैश द रियल डिलाइट, जो व्हिस्परिंग नेबर है हम लोगों का रियल डिलाइट जो होता है छीन लेता है, तो डिलाइट बी, डिलाइट मतलब आनंद होता है, खुशी। व्हिस्परिंग नेबर यहाँ यमराज को बोला गया है, तो 62 का तो यमराज है जो हम लोग से जो रियल खुशी होता है, आनंद होता है, उसको छीन लेता है, तो यहाँ बी होगा 62 का बी। What does the poem Now the Leaves Are Falling Fast enact? तो Now the Leaves Are Falling Fast किस पर इनेक्ट करता है, प्रकाश डालना एक तरह से, तो फ्रस्ट्रेशन, तो जीवन में जितना फ्रस्ट्रेशन होता है, चिंताएं घेरना, बहुत तरह के जो परेशानी होता है, फ्रस्ट्रेशन मतलब होता है जीवन में जो व्यक्ति लोग सोचते हैं वो नहीं कर पाते हैं, तो जीवन में फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, उसी के बारे में है, जीवन में जो सोचे थे नहीं किए, तो 63 का ये हो जाएगा फ्रस्ट्रेशन। सोचते कुछ है और होता कुछ है। माइन परपोज गॉड डिस्पोज, इसलिए बोला गया है इसमें। आदमी कुछ चाहता है और ईश्वर कुछ करते हैं, तो 63 का यहाँ फ्रस्ट्रेशन का हो गया, जो अपने जीवन में जो सोचता पूरा नहीं कर पाता, इसलिए फ्रस्ट्रेशन आ जाता है जीवन में, तो 63 का ए हो जाता है। 64 का देखते हैं। एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड द डैश विल नॉट कम, यहाँ पोएम में बोला गया नाइटिंगेल अच्छे आदमी के जो समाज में है, और जो दुष्ट आदमी है बुराई करता है तो कुछ नहीं बोलते हैं, इसलिए ईश्वर नहीं आएंगे, एंजल नहीं आएंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंजल, 64 का सी। आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट। फॉर व्हिच क्रिएशन वाज W.H. Auden अवार्डेड द पुलित्जर प्राइज, किस वर्क के लिए W.H. Auden को पुलित्जर प्राइज मिला है, तो उनको मिला है द एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए। द एज ऑफ एंग्जाइटी, तो उसके बाद है यहाँ सी आंसर होगा 65 का सी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। द व्हिस्परिंग नेबर मीन्स, व्हिस्परिंग नेबर्स का मतलब यहाँ क्या हुआ, व्हिस्परिंग नेबर्स मीन्स द व्हिस्परिंग नेबर्स मीन्स होता है मैसेंजर ऑफ डेथ, दैट मीन्स यमराज, द 66 का होगा ए यमराज। उसके बाद चलते हैं। व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस द डैश, यहाँ किसको ब्लेस करता है, ट्रेवलर्स को। व्हाइट वाटरफॉल्स इस पोएम में है
जो डेथ को बोला गया है कि लास्ट में जीवन में फ्रस्ट्रेशन से भर जाता आदमी को, जब उसके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होता तो लास्ट में मृत्यु आता है और उसके सब दुख को समाप्त कर देता है। तो यहाँ 67 का ए हो जाएगा, ट्रेवलर्स। उसके बाद W.H. ऑडेन इज ए डैश पोएट। W.H. ऑडेन है मॉडर्न पोएट है, 68 का डी। उसके बाद चलते हैं, एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट लोनली ऑन द डैश सेपरेट नीज। तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रीज। जो एक्टिव हैंड है, लास्ट में जो आदमी पूरा जीवित रहता है, एक्टिव रहता है, लास्ट में फ्रीज हो जाता है, मर जाता है, तो यहाँ पर फ्रीज हो जाएगा, समाप्त हो जाता है। तो यहाँ सी होगा आंसर से इसका। हु डिस्टर्ब द रियल डिलाइट ऑफ द एजिंग पर्सन। रियल डिलाइट है जो एजिंग पर्सन से कौन, यानी कि जो रियल खुशी है डिस्टर्ब कर देता है, उसको छीन लेता है। कौन छीन लेता है? विस्परिंग नेवर। यहाँ पोएम में विस्परिंग नेवर यमराज को बोला गया है, तो इसका सही आंसर होगा लोगों से उसकी खुशी छीन लेता है एजिंग पर्सन से। तो 70 का सी होगा सही आंसर। When did W.H. Auden leave England? W.H. ऑडेन इंग्लैंड कब छोड़ दिए थे? तो 1939 में, 1939 में W.H. ऑडेन इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका में सेटल कर गए थे। तो 71 का सी हो जाएगा। नर्स स्टैंड्स फॉर। यहाँ नर्स स्टैंड्स फॉर क्या हुआ? यहाँ नर्स का मतलब हुआ है ट्री, जो बहुत बड़े बड़े ट्री के नीचे छोटा छोटा ट्री हो जाता है, उसके लिए यूज किया गया है। और पोएम में लिटरल मीनिंग अगर हम लोग देखते हैं तो इसका मतलब नर्सेज का मतलब होता है ओल्ड पर्सन, जो बुजुर्ग हैं, जो हम लोगों को रास्ता दिखाते हैं। तो यहाँ पर 72 का सी हो जाएगा। विस्परिंग नेवर स्टैंड्स फॉर। विस्परिंग नेवर का मतलब क्या हुआ? एजेंट्स ऑफ डेथ। तो डी सही आंसर होगा, विस्परिंग नेवर। विस्परिंग नेवर। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज ए डैश पोएम। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक, मतलब आशा में निराशा बाधे, निराशा से भर जाता है जीवन, तो उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर 74 का होगा सी, पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्ट। पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक, मतलब निराशाओं से जीवन भर जाता है, आशा से निराशा। तो यहाँ पर 74 का सी होगा। ट्रीज सेट देयर लीव्स इन डैश। टी पत्ते अपने छोड़ देते हैं कब? ऑटम में। तो यहाँ बी हो जाएगा। 76 का करते हैं, द प्राइम्स आर डैश रोलिंग। जो प्राइम्स है, जो यंग पीपल हैं, बहुत तेजी से जा रहे हैं कब्र की ओर। तो यहाँ रोलिंग। तो यहाँ पर सी आंसर होगा। ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डैश। जीवन, जो आदमी का जीवन है, किससे अच्छा नहीं है? डेथ से। तो यहाँ पर ए हो जाएगा सही आंसर, 77 का ए। उसके बाद देखते हैं, डैश हैज बिकम डम टू सी द लीफलेस ट्री। कौन डम है? द नाइटिंगेल। यहाँ 78 का नाइटिंगेल। पोएम में नाइटिंगेल अच्छे लोगों के, गुड पर्सन ऑफ द सोसाइटी, जो सोसाइटी के अच्छे लोग हैं उसके लिए यूज किया गया है। वो लीफलेस ट्री को देख के, समाज की स्थिति को देखकर क्या हो रहा है यहाँ पर? डम है, कुछ नहीं बोलते हैं। 79 का चलते हैं, डैश वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू दैट वे। डैश वाटरफॉल, तो वाइट, यहाँ पर वाइट वाटरफॉल्स डेथ के लिए यूज किया गया है। पासिंग थ्रू ट्रेवलर, पासिंग थ्रू दैट वे, जब लास्ट में आदमी निराशा से भर जाता तो डेथ आता, उसके सब दुख को समाप्त कर देता था। 79 का ए हो जाएगा, व्हाइट वाटर फॉल। एंड द नाइटिंगेल इज डम इज फ्रॉम, किस लाइन लिया गया? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से। तो इसका सही आंसर सी होगा 80 का। वेयर डिड W.H. ऑडेन सेटल परमानेंटली आफ्टर लिविंग इंग्लैंड। इंग्लैंड को छोड़ने के बाद W.H. ऑडेन परमानेंट रूप से कहाँ रहने लगे? तो अमेरिका में रहने लगे थे। तो 81 का बी होगा। Who run scolding for their food in now the leaves are falling fast। अपने फूड के लिए कौन इधर उधर दौड़ रहे हैं? तो यहाँ पर ट्रोल्स होगा। तो ए सही आंसर इसका होगा। Who runs तो तेजी से दौड़ रहे हैं, ट्रोल्स। जो समाज में बुरे लोग हैं उसके लिए पोएम में यूज किया गया है ट्रोल्स का। तो ट्रोल्स इसका सही आंसर 82 का ये होगा। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट द डैश ऑफ ह्यूमन लाइफ। फ्रस्ट्रेशन, निराशा,
जो हमारी लाइफ में निराशा आ जाता है लास्ट में, जब इच्छाएं पूर्ति नहीं होती है, तो जब लाइफ निराशाओं से भर जाता है, तो उसी के बारे में टॉक किया। पोएट बोल रहे हैं, तो 83 का ये हो जाएगा। WH Auden कंपोज नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। 84 का हो जाएगा डी, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। 85 का प्राइम्स डैश ऑन, तो प्राइम्स रोलिंग ऑन, बी होगा इसका सही आंसर, क्योंकि प्राइम्स यहाँ पर जो यंग लोग हैं बहुत तेजी से कब्र की ओर जा रहे हैं। तो इस तरह से ये दोनों पोएम का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो बोर्ड के एग्जाम 2025 में आने की संभावना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू।